हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे इंटरेस्ट ऑन लोन के चैप्टर फर्स्ट, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं 10th 11th नंबर का क्वेश्चन और ये इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग दो क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, अखिल और बिमल कितने पार्टनर्स है बेटा? 2, अखिल और बिमल। रेशियो दिया है 3:2, 3:2, तो ये 3/5 और ये 2/5। 5 कहां से आया? इनका टोटल। अब आती है बात, अखिल गेव लोन टू द फर्म। अखिल ने किसको लोन दिया है? फर्म को, 1 लाख रुपए का, और 1 जनवरी 2024 को। तो देखो, लोन दिया है 1 जनवरी 2024 से कब तक? 31 मार्च 2024 तक। कितने मंथ हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितने मंथ का? 3 मंथ। हमेशा जब भी लोन की बात आए तो टाइम पीरियड देखिएगा कि लोन कौन सी डेट को दिया है या लिया है। अब बात आती है, दे डू नॉट हैव एन अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। क्या सिखाया था कि यदि एग्रीमेंट ना हो मतलब पार्टनरशिप डेट नहीं बना है। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं बनता है तो हम इंटरेस्ट की रेट कितना चार्ज करते हैं? 6%। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डेट, उनके पास पार्टनरशिप डेट नहीं है ना। उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी है, तो हम कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6%। तो कितना इंटरेस्ट आया? इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले लोन कितना लिया बेटा अपन ने? 1 लाख लिया। फर्म ने लिया है, पार्टनर ने दिया है। अखिल ने लोन दिया है, हम फर्म हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक्सपेंसेस है। मैंने पार्टनर अखिल ने मुझे लोन दिया 1 लाख रुपए का, रेट नहीं पता है तो कितना परसेंट चार्ज होगा? 6%। टाइम 3 महीने, 3/12। तो कितना इंटरेस्ट फर्म पे करेगी? 1500। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हीज पर्सनल प्रॉपर्टी। देखो, अखिल ने लोन भी दिया और अखिल ने पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका गोडाउन था, मतलब उसने फर्म के गोडाउन के लिए अपनी प्रॉपर्टी दी है और वो उसके लिए मंथली रेंट ले रहा है 5000। देखो, पार्टनर्स यदि अपनी कोई चीज बिजनेस में लगाते हैं तो उनको उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा, रेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर का है तो उसको रेंट नहीं मिलेगा। पार्टनर है पर उसने अपनी एसेट्स आपकी दुकान में दी है ना, क्योंकि 3 पार्टनर है। एक अकेला व्यक्ति यदि आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसको तो उसके लिए क्या मिलेगा? रेंट। कितना रेंट? रेंट ऑफ फर्म्स गोडाउन, है ना। क्योंकि अगर अखिल के पास नहीं होती प्रॉपर्टी तो हम किसी थर्ड पार्टी से रेंट शॉप लेते किराए पे या गोडाउन लेते, तो उसको भी तो रेंट देना पड़ता है। तो अखिल ने कहा कि भाई किसी और को रेंट देने से अच्छा मुझे रेंट दे दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। तो अखिल को इसके लिए क्या मिलेगा? रेंट। रेंट ऑफ फर्म्स गोडाउन 5000 रुपए महीना है, तो 5000 इंटू 12, तो रेंट कितना हुआ? 60,000। ठीक, अब क्या हुआ? फर्म अर्न प्रॉफिट। देखिए, फर्म को प्रॉफिट हुआ है। फर्म अर्न प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वहां लिखा है बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब ना तो हमने प्रॉफिट में से 60,000 रुपए का किराया दिया है और ना ही 1500 रुपए इंटरेस्ट के दिए। इन दोनों के पहले फर्म का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 1,03,000 रुपए, है ना। तो देखिए, फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है पहले उसमें से सारे खर्चे क्या करेगी? माइनस, और खर्चे घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो किस में बटेगा? अखिल और बिमल में। इन्होंने आपसे पूछा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर।
इस साल कितना प्रॉफिट हुआ जो अखिल और बिमल को मिलेगा। तो अखिल और बिमल को 1,03,000 रुपए नहीं मिलेंगे। 1,03,000 रुपए जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहले ये दोनों एक्सपेंसेस क्या होंगे बेटा, माइनस। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपए माइनस होंगे और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी या फर्म्स गो डाउन 60,000 रुपए माइनस, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे मतलब माइनस हो रहा है। तो 1,03,000 में से 61,500 रुपए माइनस कर दीजिए। 1,03,000 में से 1,500 और 60,000 रुपए गए तो ये आया 41,500। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पार्टनर्स में। पार्टनर्स को ये 1,03,000 रुपए नहीं मिलेंगे। 1,03,000 में से 1,500 और 60,000 रुपए बिजनेस का एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट है वो अखिल और बिमल को मिलेगा। अखिल गेट्स प्रॉफिट एंड बिमल गेट्स प्रॉफिट। कितना, 3:2। तो हम लिखेंगे आंसर करके, अखिल्स प्रॉफिट और बिमल्स प्रॉफिट। तो 41,500 इंटू 3/5 और 41,500 इंटू 2/5। कैसे सिखाया मैंने आपको कि पहले इससे इसको कैंसिल करो। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और ये 0, ठीक है। तो 8,300 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा पहले वाले का आंसर 24,900 और ये दूसरे वाले का 16,600। ये देख लीजिए क्वेश्चन, फिर से समझाऊं। दो पार्टनर थे, अखिल और बिमल। इसमें से अखिल ने फर्म को लोन दिया था 1,00,000 रुपए का, 1 जनवरी को दिया था। तो जनवरी से मार्च तक कितने महीने हुए, 3 महीने। तो फर्म को 3 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट रेट नहीं थी तो 6%, 1,500 रुपए फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। और अखिल ने ही अपनी प्रॉपर्टी फर्म को एज अ गोडाउन के लिए दी थी तो उसको 60,000 रुपए रेंट मिलेगा। तो प्रॉफिट में से दोनों एक्सपेंसेस पहले माइनस होंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल सकते हैं। ये जो प्रॉफिट है वो अखिल और बिमल में मिलेगा, है ना। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है, क्वेश्चन सिर्फ ये समझाना चाहता है कि जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से पहले खर्चे माइनस होते हैं और फिर जो शुद्ध प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में मिलता है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, 10th। आप इसको उतार लीजिए, हम 11th करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पढ़ें। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। इलेवेंथ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11th ये कह रहा है निर्मल और पवन कितने पार्टनर्स है बेटा, 2। एक है निर्मल और एक है पवन। रेशियो दिया है 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। अब देखिए यहां पे 2 हैं, एक लोन लिया है और एक दिया है। पहले फर्म ने लोन दिया है पवन को। फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। फर्म ने किसको लोन दिया बेटा, पवन को। कितना, 5 लाख रुपए। डेट कब दिया है ना, जब भी लोन होगा तो उसकी डेट, तो डेट दी है यहां पे 1 अप्रैल, यानी कि पूरे साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने।
और रेट 10%। रेट कितनी बोली है? 10%। ठीक है, तो 5 लाख पर 10% से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? पूरे 12 महीने। तो 12 लिखने की जरूरत नहीं होती, 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया आपका 50,000 रुपए। अब देखिए, फर्म ने दिया है पवन को लोन, तो फर्म क्या करेगी? पवन से इंटरेस्ट लेगी, है ना? फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड करेगी फर्म, तो ये उसकी क्या हो गई? फर्म की इनकम। बात समझ में आई? यहाँ पे फर्म ने पवन को लोन दिया है, तो फर्म पवन से क्या लेगी? इंटरेस्ट, तो ये उसकी इनकम है, इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल। अब फर्म ने लोन लिया है, फर्म टुक अ लोन फ्रॉम निर्मल। अब फर्म ने लोन लिया है निर्मल से, तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये उसका एक्सपेंसेस है। कितने रुपए का लोन? पहले तो 1 दिसंबर को लोन लिया है ना, 2023। तो 1 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए बेटा? 4 महीने। तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा? 4 महीने। आगे यहां पे रेट नहीं दी हुई है, ठीक है, तो जब रेट नहीं दी हो तो कितना परसेंट चार्ज करना है? 6। ऐसा नहीं कि मैम 10% चार्ज कर ले, नहीं, ये तो 10% इसके लिए दिया था। अभी फर्म ने लोन लिया है निर्मल से, उसके लिए इंटरेस्ट रेट नहीं दी हुई है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट नहीं दी होती तो कितना परसेंट चार्ज करते हैं? 6%। लोन कितने का है? 2 लाख, 6%, 4 महीने का, है ना? ये एक्सपेंसेस हुआ। ये एक्सपेंसेस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना बेटा? 2 लाख, सॉरी 6/12 क्यों कर दिया? 6% है, 6/100 है ना, परसेंट नहीं, 6%, और ये 4/12। 2 लाख का 6% इंटू 4/12। अब कैसे होगा? 0, 4 3 3 2 और ये 2000 इंटू 2 4000। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारा क्या हुआ? फर्म का एक्सपेंसेस। देखिए, एक फर्म ने लोन दिया है और एक फर्म ने लोन लिया है। जब लेगा फर्म तो इंटरेस्ट पे करेगा, जब देगा तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। अब इन्होंने पूछा क्या है? बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर। फर्म को तो 10,000 रुपए का घाटा हो गया है और आपको ये बताना है कि कौन सा अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अब आपको पढ़ाएंगे कि अभी जो जितने भी एक्सपेंसेस थे, लोन, रेंट, ये सब बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां लिखे जाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां लिखे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये P&L अकाउंट बना है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी P&L अप्रूव, और यहां से जो प्रॉफिट बचेगा या लॉस होगा वो फिर कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन मतलब बिजनेस के सारे खर्चे, इनकम घटाने जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो किसका होता है? पार्टनर्स का। और फिर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन, वो सब हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। P&L अकाउंट में बिजनेस के खर्चे और P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के इंडिविजुअली खर्चे,
है ना, जो सिर्फ पार्टनर्स ने, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा वर्क किया उसको सैलरी मिल रही है, तो वो सब P&L एप्रोप्रिएशन में अभी आ रहा है आगे, चिंता ना करें। P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट और आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिलहाल ये लोन और कहाँ लिखा जाएगा, तो P&L अकाउंट में। सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस, तो लॉस डेबिट साइड लिखा जाएगा, टू लॉस, कितने का, 10,000। ठीक, अब P&L में ये खर्चा होता है और ये इनकम, डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम इनकम। तो पहले देखो फर्म की इनकम हो रही है कितने रुपए की, 50,000। फर्म ने लोन दिया था तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इधर लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना मिलेगा, 50,000 रुपए फर्म को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। और फर्म ने लोन लिया था निर्मल से 2 लाख का दिसंबर में, तो 4 महीने का इंटरेस्ट पे करेगी, ये पे करेगी तो ये एक्सपेंसेस है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 4,000। तो ठीक है, फर्म को 10,000 का नुकसान भी हुआ, 4,000 रुपए इंटरेस्ट के देगी भी सही, तो 14,000 रुपए उसका खर्चा है, बट उसको 50,000 रुपए तो इंटरेस्ट के मिलेंगे। तो 50,000 रुपए में से अगर मैं 14 घटा भी दूं तो भी कंपनी के पास प्रॉफिट बचा है, जो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 36,000 रुपए। 36,000 रुपए कहां से आए बेटा, 50,000 में से ये दोनों एक्सपेंसेस, एक तो नुकसान था और एक 4,000 का घाटा इंटरेस्ट देना था। 14,000 रुपए देने के बाद भी फर्म के पास 36,000 रुपए बचे, जो 36,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे और वहां पार्टनर्स को मिलेंगे। ये 36,000 रुपए किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को, 3/5 और 2/5 में। लेकिन कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन किए, 10th और 11th। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखा जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में लिखा जाता है, एक इनकम और एक एक्सपेंसेस। अगर फर्म लोन लेती है तो उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो डेबिट साइड, और यदि फर्म ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये तो करना ही है, और थोड़ा सा कमेंट करके भी बताओ कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है या आप कुछ और चीजें चाहते हैं। ठीक है, बाय।